एक बार फिर खुशामदीद प्यारा रमज़ान में, और जो हमारी नशिस्त होती है ये एक दिन बाद हम एक दिन छोड़कर ये नशिस्त रखते हैं, लेकिन इतनी बरकत इस नशिस्त की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है मेरी इस पूरी ट्रांसमिशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो इस नशिस्त की है, क्योंकि यहाँ से वो बातें निकलती हैं जिससे लोगों का वाकई फ़ायदा होता है, और वो दुआएं वो बातें हम आपसे शेयर करते हैं जिससे आपकी तकालीफ अगर मेरी दुआ है कि दूर हो जाए तो फिर ये हमारे लिए भी तो बेहतरी का इंतज़ाम हो सकता है। एजाज़ भाई मौजूद है, डॉक्टर बिल्किस मौजूद है, हमें ज्वाइन किया, मजहबी स्कॉलर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे वज़ाइफ के सेगमेंट में यहाँ होते हैं, और सिर्फ वजीफ़े नहीं अपनी बातें भी इतनी खूबसूरत करते हैं कि उससे बहुत सारे मसाइल, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की गुफ्तगू में इतना असर होता है कि आपको मसाइल आपके छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। और मुकर्रम अली ख़ान साहब मौजूद हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, यहाँ पर अजान भी मगरिब की अल्हम्दुलिल्लाह ये देते हैं, और साथ में खूबसूरत कलाम भी पढ़ते हैं। मारूफ नात ख्वां है, सना ख्वां है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है। हम इस सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हो। मौलाना आज़ाद जमील साहब, अल्लाह का शुक्र है कॉल्स जो है लाइव अब हम ले सकते हैं। कौन है जी कॉलर पहले हमारे साथ? शहजाद हुसैन शाह बात करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी शहजाद भाई, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे वजीफे के सेगमेंट में। वालेकुम सलाम जी। पूछना ये है कि मेरी वालदा बीमार है। ठीक है जी जी, मेरी वालदा बीमार है, उनको ये इन्फेक्शन है उनको। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहता हूँ रमजान है तो आप भी दुआ करें, इनसे भी दुआ करो, वजीफा भी मुझे कोई बताएंगे शहजाद मेहरबानी भाई करके। अगर आप आसानी से बता सकें कि क्या इन्फेक्शन है। इनकी वो वाइट सेल होती है ना जी, वो ज्यादा हो गया है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो मैक्सिमम 10,000 के लगभग होते हैं, तो वो तकरीबन 54,000 के लगभग है वो। अच्छा ठीक तो है। वो कहते हैं कि अल्लाह करे किसी न किसी का रमजान है, अल्लाह सुन दे, बस हमारा ये काम हो एक जाए। काम करते हैं शहजाद भाई, इसका वजीफा और दुआ भी पूछती हूँ, हम यहाँ दुआ करेंगे भी, और मैं डॉक्टर बिल्किस से ही पूछूंगी अगर ये कोई मशवरा दे सकें। मौलाना साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझा नहीं उनकी बात। उनके वाइट सेल्स जो है ज़्यादा हो गए हैं, बीमारी है वालिदा को, तो कह रहे हैं अगर कोई ऐसी दुआ है जिससे शिफायाबी हो सके, कोई वजीफ़ा शिफायाबी के लिए। ओके। हदीस में आता है जो शख्स व इज़ा बतिश्तुम जब्बारीन, सख्त से सख्त बीमारी में 70 दफ़ा पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने शिफाए कुल्ली से सेहतियाब फरमाएंगे। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, इसका विर्द करें। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, जब्बारी, हाँ, ठीक है, इसका विर्द करें, इंशाअल्लाह 70 दफ़ा, और हर नमाज के बाद इसको हर पढ़ना? नमाज के हर बाद, नमाज के हर बाद। नमाज के बाद। ठीक है डॉक्टर बिल्किस, आप कुछ सजेस्ट जी, करेंगे जी, वाइट बिल्कुल। सेल्स के बारे में? जी मैं बता रही हूँ, दमासा बूटी सच्ची बूटी कहते हैं। 5 ग्राम दिन में 2 बार हर खानों के साथ छान कर, जैसे उसको गर्म पानी में भिगोना है आधे कप पानी में, और हर 2 दफ़ा अगर खाना खा रही हैं तो 2 दफ़ा खानों के साथ छान कर उन्हें पिला दीजिए। ब्रसीम के बीज यानी लूसन के बीज, उसको आप पीस कर, लेकिन ऑर्गेनिक लीजिएगा, उसको पीस कर पाउडर बनाकर सुबह खाली पेट पिंच दीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रिमशा है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम जी रिमशा, क्या पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिमशा, क्या पूछोगी मीजान? मुझे अपनी शादी का मुतालिक पूछना है। ठीक है, क्या उम्र है आपकी? 22। 22, ठीक है रिमशा, मैं पूछ लेती हूँ अभी। ये तो बहुत सवाल आते हैं बच्चियों के भी और मर्द हजरात भी, बहुत सारे मेरे भाई मुझे मैसेज करके कहते हैं जी शादी के लिए वजीफ़ा बताएं। अब शादी के लिए तो वजीफ़ा है, लेकिन जोड़ भी बहुत अच्छा हो, जिंदगी अच्छी गुजरे, वो बताइए बिस्मिल्लाह। शादी के लिए सबसे मुजर्रब जो वजीफ़ा है, जिसको अभी मैं आपके सामने कहना चाह रहा था, उसमें यह है कि जो शख्स रोज़ाना 70 दफ़ा या वहाब का विर्द करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो इंशाअल्लाह 7 हफ्तों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जोड़ का रिश्ता उसके क्या सामने बात लेके है, आएंगे। या वहाबो रोजाना वहाब। 70 दफा पढ़ना है? 70 दफ़ा और 70 दिनों में आप कह रहे हैं कि जोड़ का रिश्ता मिल 7 जाएगा? हफ्तों में। 7 हफ्तों में, क्या हाँ, बात है 7 भाई। हफ्तों तो में। या वहाबो का विर्द शुरू कर दें, और अच्छी नीयत के साथ। मैंने हमेशा वजीफों के लिए बताइएगा नीयत का अच्छा होना कितना जरूरी अब है। ये आज़ाद वो जमील साहब। शादीशुदा हजरात ना शुरू कर हाँ और आपसे तो मैं कोई टोटका पूछ नहीं सकती शादी का, डॉक्टर बिल्किस कुछ नहीं बता सकती। ये नियत जो है शादी के लिए या कोई भी आप वजीफा किसी भी मकसद के लिए पढ़े, नियत अच्छी होना कितनी ज़रूरी है? राबिया जी देखें, हर अमल के लिए हदीस में आता है नीयत का पहले होना शर्त है। अच्छा, और नेकी के अमल की भी नेकी नहीं मिलती अगर नीयत ना हो। अल्लाह अकबर। अगर हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं
अगर नीयत ना हो तो वो नेकी नहीं मिलती. एक बिल्किस साहिबा हैं, मुझे कह रहे हैं जल्दी कॉल लेनी है लाहौर से. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बेटे रमजान मुबारक हो आपको. रमजान मुबारक अम्मा जी. क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? बेटी मैं 3 माह पहले गिरते वो अंगूठा टूट गया, उसकी पुटियां मैं करवाती रही. ये बदी गिरे 15 दिन बाद मैं बीमार हूँ. मुसलसल ना दिमाग काम गया, ना घर, ना बाहर, ना लेटना. अभी तक देखो मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ. घर में हुई भी इतनी खुराक भी नहीं ली जा रही. तो डॉक्टर बताते हैं आप एक्सरे कराओ, टेस्ट कराओ, ये कराओ. बड़ी सीरियस हालत में 3 दिन में को मैं इधर अस्पतालों में रही हूँ. बहुत सीरियस हूँ. बड़ी सारी अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, मुझे गुर्बत से निकाल दे और मेरा इलाज अम्मा आप करवा किस दे. शहर से बात कर रही हैं मुझे बताएं? मैं लाहौर से गई. जो मौलाना साहब ये मेरे जान गए हैं कि मैं कितनी इस वक्त परेशान हूँ, कितनी इस वक्त पाकिस्तान की दुखी हूँ. आप लाहौर से बात कर रही हैं? जी 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 मेरी अच्छा बेटी. चलें, आप ये पूछ लेते हैं. आप मुझे बताएं, आप गिरी थी तो क्या हुआ आपको, कहाँ चोट आई? हाथ का सीधे का अंगूठा क्रैक हो गया. हाथ वो का? अभी तक 3 पाँव माह का? से नहीं सही हुआ. पट्टियां भी हाँ 4 दिन 5 दिन बाद करवाती. उसके बाद 15 दिन बाद मैं फिर ये के बदरी के ब्लड शुगर और बहुत सी बीमारियां, सांस की बीमारी, बहुत सी बीमारियों ने मुझे घेर लिया हुआ. ये आज के दिन तक मैं नहीं सही हो सकी. मैं आपके लिए अच्छा सा वजीफा आजाद जमील साहब से पूछती हूँ. बता. जी बोले. 90% हो गई है. ठीक है. आप अपना नंबर भी लिखवाइए. आपसे मैं शो के बाद खुद राब्ता भी करती हूँ. लाहौर में मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी ना किसी को आपके पास भेजती हूँ. इंशाल्लाह इस मसले का मिलकर जो ज़्यादा हल है वो निकाल सकते हैं. लेकिन अभी आपके सुकून के लिए, क्योंकि आप परेशान लग रही हैं, आप रो रही हैं, आप परेशान हैं, तो आपके सुकून के लिए भी कोई दुआ पूछ के बताते हैं. आज़ाद जमील साहब कह रही हैं कि वो गिर गई हैं, उनको चोट भी आई है बहुत ज़्यादा, पट्टियाँ करवा रही हैं, फिर कह रही हैं मुझे सांस की बीमारी और बहुत सारी और बीमारियाँ हैं, तो उम्र भी ज़्यादा है. तो कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी उम्र में, इस उम्र में जब बहुत सारी चीज़ें आपको बीमारियाँ जकड़ लेती हैं, तो कुछ आप पढ़ सकें सुकून के लिए? इसके लिए जैसे कि अम्मा जी का भी फ़ोन और जो उनकी कैफियत है, यकीनन वो दर्द और इस्तराब और बहुत ही मुशक्क़त अमल में है. तो इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है कि ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह. अच्छा. ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह. अल्लाह पाक आपको इस बीमारी से, इस गमों से बहुत जल्द पाक कर देंगे, यानी निजात दे देंगे. अच्छा. और ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह. ला बासतहू. ला बास तहूरुन. अच्छा ठीक है. इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. और ये कितनी दफ़ा पढ़ना है, कब पढ़ना है? जितना 40 दफ़ा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसका अहतमाम ठीक है. करें. ठीक हर है. फ़र्ज़ नमाज के बाद. अच्छा ये भी तो दोनों के साथ, क्योंकि आप दोनों ये समझते हैं बहुत ज़्यादा हमारी खुराकें, लाइफस्टाइल इस तरह का हो जाता है. जब भी आप बैरून मुल्क जाएं, और मैं रिसेंटली अभी लंदन गई हुई थी, 80+ वहाँ पे लोग मज़े से जॉग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बड़े फिट. हमारे यहाँ 60+ में घुटनों का दर्द, जोड़ों के मसले, कमर का दर्द, मोहरों के मसले, ये खाना पीना और सब तो है एजाज भाई, लेकिन ये पूरा हमारा लाइफस्टाइल ही गलत है. थोड़ा सा हम लोगों वेस्ट में वर्कआउट का कल्चर बहुत ज़्यादा है. वो लोग एटलीस्ट वॉक करते हैं, और वॉक से अच्छी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है. बेस्ट है. वॉक आप जब करते हैं तो वो आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है, नए सेल्स बनते हैं बॉडी में, पुराने सेल्स निकलते हैं. तो ये वॉक करना बड़ा ज़रूरी है. जब वॉक और खाना मॉडरेट. बुढ़ापे में फिट रहने के लिए अगर मैं कहूँ 3 चेंजेस इस वक्त ज़िंदगी में कोई करे, तो एजाज भाई क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो एटलीस्ट 4 दिन जो है आप वॉक शुरू करें, जो भी है, और अपने खाने को सिंपल करें, ग़िज़ा को सिंपल करें और टाइम से खा लें. एक तो लेट नाइट ना खाएं, और दिन में 3 दफ़ा जो आप खा रहे हैं वो अच्छी चीज़ों का ना सिलेक्शन बदलें. आप क्लीन ईटिंग का टाइम है, क्लीन ईटिंग करनी चाहिए. बहुत खा लिया ना सारी ज़िंदगी, बिरयानी पुलाव सब कर लिया वो. अब हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, वरना आप हेल्थ अच्छी ना हो, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी को नहीं पता कब किसका टाइम लिखा है. लेकिन जितना आप जी रहे हैं वो तो आप बगैर तकलीफ के जिए, किसी मोहताजी में ना जाएं, बल्कि आप इसमें करें.
آپ کے کوئی ایسی چیزیں جو آپ کہیں گی کہ بھائی اگر آپ اس وقت 40 سال کے ہیں تو اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کر لیں؟ It's never too سکون late. سے. ہاں میں بالکل یہی کہہ رہی تھی، جب آنکھ کھلی تب سویرا، آپ ہمیشہ یاد رکھیں. دوسری بات ہے کہ واک، اجاز نے بالکل صحیح کہا، واک اور رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ چیزیں ایڈ کر لیں. اور رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اس کا اور دن مقصد محنت یہی کے ہے. لیے. جب ہم اس کو سوتے ہیں آپ تو ساری غلط چیزیں الٹا کر دیں گے تو آپ کی پوری چیز جو ہے جتنا نا آپ جلدی سوئیں گے، آپ کی باڈی کا ایک میکینزم ہے، اس سے آپ کی بیماریاں ڈیٹاکس ہوں گی. ٹھیک ہے. بالکل. اور صبح اٹھ کے ایسے لوگ جو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں نا، نیچروپیتھی میں ایک چیز ہے، کیفر والا دہی 2 چمچ پانی میں ڈال کے پی لیں، وہ آپ کی گڈ بیکٹیریا کو بڑھائے گا، بیڈ بیکٹیریا کو باڈی سے نکالنے میں آپ کی مدد کرے گا. لیکن کیفر والی دہی. اچھا یہ میں آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتی ہوں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا. لاہور سے زینب ہے، السلام علیکم. جی زینب. اچھا کال کٹ گئی ہے. مولانا صاحب ایک بہت ضروری بات جو مجھے آپ سے یہ پوچھنی تھی، ہماری اپنی زندگیوں میں جو خوراکیں ہیں، آج ہم نے بات بھی کی پوری اس ٹرانسمیشن میں، وہ بہت زیادہ ہم نے فاسٹنگ کو فیسٹنگ بنا دیا ہے. فیسٹ کی طرح ہم پوری افطاریاں اور ڈنرز کر رہے ہیں. یہ روزے صحابہ کرام کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کتنی سمپل ہوتی تھی، میں چاہتی ہوں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں اور پھر ہم کلام کی طرف بڑھیں گے. دیکھیں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دیتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی. علی کل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ جسد الصیام، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے. تو روزہ ایک فیس ہونا، یہ ترک فعال نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا اپنے اللہ سے ایک انفرادی معاملہ ہے، اور اس معاملے میں آپ چاہیں سامنے لوگوں کے پاس آئیں تو روزے دار کی حیثیت سے ہوں، اور آپ کا اندر کا معاملہ جو بھی ہو، تو اس لیے اللہ نے اس کا اجر اپنے ذمے خود لے لیا. اگر یہ سب کے سامنے ہوتا تو سب کے سامنے ملائکہ اس کا اجر لکھ دیتے ہیں. چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو روزہ اس دور میں اور پچھلے دور میں اس روزے میں فرق کیا تھا؟ روزہ انسان کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا تھا کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے اندر تبدیلی رونما ہو گئی ہے، میرے سننے میں کوئی چینجنگ آ گئی ہے. اب وہ سننے کا دل نہیں کرتا، اب وہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اب وہ بولنے کا دل نہیں کرتا. اب تھوڑا سا نا وہ احساس، مروت، اکٹھا بیٹھنا. پھر مجھے بتائیں آپ افطاری کیسے کریں گے؟ آپ نے بریک فاسٹ کرنی ہے، لنچ کرنا ہے، برنچ کرنا ہے، تو اس میں ڈنر آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ کوئی خلا آ گئی ہے. آپ کو اکیلے میں مزہ نہیں آئے گا کھاتے ہوئے، اور پھر وہ گیدرنگ ختم ہو جائے گی، وہ سلسلے. تو یہ 1 مہینہ ہم پر مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پریکٹیکل جوڑنے کے لیے تھا، تاکہ اس سے ہم صحت بھی حاصل کریں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحت حاصل کریں، یعنی سومو لکم تحسو، یعنی صحت حاصل کریں روزوں کے ذریعے. تو روزہ صحت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے، اور روزہ ہی وہ عمل ہے جو انسان کو وہاں تک لے کے جا سکتا ہے جہاں تک کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتی. روزے سے ہی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو جڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت نہیں رکھتا نکاح کی، وہ مستقل روزے رکھے. جو استطاعت نہیں رکھتا نکاح کے، وہ مستقل روزے رکھے. تو مینز کیا ہے کہ اس میں وہ جذبات کنٹرول ہو جاتے ہیں. جس طرح بلڈ پریشر روزے سے کنٹرول ہوتا ہے، شوگر وہ کنٹرول ہوتا ہے، کولیسٹرول ہے، کینسر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. وہ دیکھیں روزہ فیلنگ کی چیز ہے، فیل ہو کہ مجھے روزہ ہے. حضرت علی کا فرمان ہے، مجھے اس سے بہترین موقع میری زندگی میں کوئی نہیں ہوتا جب میں روزے سے ہوں اور پیاسا ہوں، اور میری پیاس کی شدت اتنی ہوتی ہے، اور اس وقت میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں، اے علی یہ روزہ تو نے اللہ کے لیے رکھا ہے. اور فرمایا کہ اے علی آپ عبادت اللہ کی جہنم کے خوف سے کرتے ہیں؟ کہا میں ڈرنے والا نہیں ہوں، جہنم کے خوف سے کیوں کروں گا؟ کہا جنت کے شوق میں کرتے ہیں؟ کہا میں یہ سودا بھی اس لیے نہیں کرتا. کہا پھر؟ کہا میں اللہ کی عبادت چاہے وہ روزی کی شکل میں کیوں نہ ہو اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ اس کا حقدار ہے. واہ واہ کیا بات ہے، بہترین. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی کون، کہاں سے؟ سفینہ، السلام علیکم.
काम क्या क्या बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम सफीना, क्या कहोगी, क्या पूछना चाहोगी बेटा? सफीना आपकी आवाज सही नहीं आ रही, क्या कहना चाहोगी? आवाज नहीं आ रही मैम आप? जी 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 सफीना आप पूछो, अब आवाज आ रही है, क्या पूछना है? आपने बेटा बोल दिया ना, घबरा गए। अच्छा कुछ टेक्निकल इशू है मेरे ख्याल में। टीवी की आवाज़ बंद नहीं करते भाई, मैं बचपन से जब से मैं टीवी देख रही हूँ और लाइव कॉल्स आती हैं तो यही सब होस्ट कहते हैं कि जब आप कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद करते हैं। अगर आप वहाँ सुनने की कोशिश करेंगे तो यहाँ बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपके पास जो टीवी पे आता है वो थोड़ा डिले होकर हमारी आवाज़ पहुँचती है। आपसे कलाम की दरख्वास्त मुकरम भाई, और फिर आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनों क्या बात है। शायर को जब क़यामत वाले दिन मौका मिलेगा तो वो मेरा पसंदीदा तरीन कलाम है ये, क्या बात। ज़मीनों ज़मा, फिर आप पढ़े मेरे साथ, तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए भाई ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बन दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में ज़ुबान, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए दहन में ज़ुबान, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ, तुम्हारे क्या बात है। लिए आका हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ, तुम्हारे क्या बात है। ये शम्सो कमर, ये शाम सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, सब कुछ पूरी कायनात। शम्सो कमर, ये शाम सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा, तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मा, तुम्हारे ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा। और सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले
کے تلے قبر ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان زمین اللہ. و زمان. میرا پسندیدہ کلام ہے اور آج تو آپ نے ماشاءاللہ آزاد بھائی میں نے اس دن آپ کو بریک میں کلام پڑھتے ہوئے سنا تھا اور میں نے کہا تھا اتنی ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے اور اب جب بھی آزاد بھائی کا سیگمنٹ ہوگا ہم ان سے کلام ضرور سنیں گے, یہ بات طے ہو گئی ہے. جی نہیں آپ کے یہ مقابلہ ہے یہ تو کہ کون ثنا خوانی میں کتنا آگے بڑھتا ہے, یہ تو وہ مقابلہ ہے آزاد بھائی جس کا کیا ثواب کیا اجر انشاءاللہ. جی محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا, بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے, بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آوازوں کی حفاظت کرے. اعجاز بھائی بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر آئے, اتنی کام کی باتیں شیئر کی آپ نے ہمارے ساتھ. میری بڑی کوشش اور دعا ہے کہ یہ آپ کی باتیں کوئی سن لے سمجھ لے, صرف اعجاز بھائی کے فین نہ بنو یار, اعجاز بھائی کی باتیں بھی سنو. نہیں سنتے ہیں, کچھ لوگ عمل کرتے ہیں بھائی. بہت سارے لوگوں نے پچھلی ٹرانسمیشن میں مجھے میسج کر کے کہا کہ اعجاز بھائی کی وجہ سے ہم نے پورا لائف سٹائل چینج کیا, ہیلدی کھاتے ہیں. لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, مختصر سا بریک اور بریک کے بعد آئیں گے دوبارہ یہاں پر. یہاں بھی رونقیں افطار کی جاری و ساری ہیں. پیارا رمضان میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت.